तलाक समाधान नहीं है। रचना एक शादीशुदा औरत थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी थे। वो अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश थी और एक सुखद जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति का नाम सुनील था। सुनील स्वभाव से बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वह एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहा था। उसकी आमदनी कम थी, इसलिए वह हमेशा जरूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च करता। इसके उलट रचना एक लालची औरत थी। मिडिल क्लास परिवार से होने के बावजूद उसके सपने करोड़पतियों वाले थे। वह दिन रात करोड़पति बनने के सपने देखती रहती। उसे हर वह चीज चाहिए था जो उसके पड़ोसियों के पास होती। इसके अलावा वह अपने हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च किया करती। उसके फिजूल के खर्चे से सुनील परेशान हो चुका था। वह अक्सर रात को सोते समय रचना को समझाता, ज्यादा फिजूल खर्च मत करो। कम्बल जितना बड़ा हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। दूसरों को देखकर अपने मन को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन रचना के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। इस कारण दोनों आपस में बराबर झगड़ते रहते। एक छत के नीचे रहते हुए भी उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन रचना ने सुनील से तलाक की मांग की। गुस्से में आकर सुनील ने भी हाँ कह दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद गुस्सा शांत होने पर सुनील ने रचना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रचना बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। रचना के माँ ने भी उसे बहुत समझाया और कहा, देख बेटिया, हमारे यहाँ तो मायके से बेटियों की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। शादी के बाद ससुराल ही हमारा घर होता है। और फिर यह भी तो सोच, तलाक के बाद इन मासूम बच्चों का क्या होगा? लोग तेरे बारे में क्या बोलेंगे? लेकिन रचना के ऊपर तलाक का ऐसा भूत सवार था कि अब उसे अपने दोनों मासूम बच्चों की भी कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस तलाक के बाद आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। उसके जिद और बेवकूफ़ी की वजह से सुनील ने रचना को तलाक दे दिया और इस तरह एक और घर टूट गया। दोस्तों, हर पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के मजबूरियों को समझे, पति के आमदनी के हिसाब से ही खर्च करे, विवाद होने पर उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करे। तलाक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।